हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा क्लास बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए पॉइंटर ले लेते हैं हम लोग। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है जानवर में जो है घोड़ा के बारे में पता नहीं था, बाकी बैल हाथी ये सभी के बारे में पता था। ठीक है, तो आइए अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हल्का सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, याद रखना है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को ही जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और उत्तर पश्चिमी भारत में विकसित हुई एक प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, वो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी। और ये कहाँ विकसित हुई थी? तो उत्तर पश्चिमी भारत में। कहाँ विकसित हुई थी ये? तो उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है, अब है, यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु और यमुना नदियों के किनारे स्थित क्षेत्रों में विकसित हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, ये जो है मुख्य रूप से जो है सिंधु और यमुना नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों में विकसित हुई थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व मौजूद थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। अब इसी के बारे में नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सड़कों की विशेषता और उनकी नियमित नगरों के प्रचलन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सड़कों की विशेषता और साथ में नगरों के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध थे। ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता जो लोग हैं सड़कों की विशेषता और नगरों के प्रचलन के लिए जो है प्रसिद्ध थे। ये बात तो आप लोग जानते भी होंगे। और है, इन नगरों की विशेषता गलियों, मोहल्लों, सार्वजनिक नहरों, बौद्धिक इंफ्रास्ट्रक्चर और समृद्धि से सूचित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे फ्रेंड्स, उसकी विशेषता थी कि उसमें गलियों थे, मोहल्लों थे, सार्वजनिक नहरों थे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्र संचार के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं वो समुद्र संचार के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि लंबी दूरी तक जहाज़ों के प्रयोग का संदर्भ किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो है दोस्तों, लंबी दूरी के लिए जो है जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। ओके, अब है, इस सभ्यता के लोगों का जीवन प्रणाली जो है उनकी बौद्धिक संप्रदाय और उनके उत्पादन क्षेत्रों का अध्ययन महत्वपूर्ण रहा है, जो हमें उनके समय की समझ में मदद करता है। ठीक है, तो इस सभ्यता के लोगों का जो जीवन प्रणाली था वो बौद्धिक संप्रदाय और उनके उत्पादन क्षेत्रों का अध्ययन जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था, जहाँ से जो है हम उनकी समझ में जो सब जो है ये सब उनकी समझ में हम लोगों को मदद करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसमें अब पूछ रहा है, बताइए कि इन सभी ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी है लाल किला, ऑप्शन सी है इंडिया गेट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट, यानी कि इंडिया गेट जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इंडिया गेट जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल होता क्या। अच्छा, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसका डिस्कशन नहीं आ पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है भारतीय संविधान ने किस देश के राज्य से जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था, यानी कि डीपीएसपी जो है भारत के संविधान ने किस देश से उधार लिया था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड।
इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। इस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं आ पाया है, डीपीएसपी का आना चाहिए था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन जो लेंगे उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से करेंगे और डीपीएसपी के बारे में जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो है हम लोग एक डिस्कशन भी रखेंगे, क्योंकि ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पिछला क्वेश्चन जो था ना ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, तो इसको देख लिया जाए, इसका पीपीटी आगे पीछे हो गया था। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या होता है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ये विश्व भर में महत्वपूर्ण स्थलों की सूची है जिन्हें यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन स्थलों की सूची में ऐतिहासिक नगर, प्राचीन टेम्पल, किले, धार्मिक स्थल, जंगल, जल प्रदेश और कुछ और भी शामिल होते हैं। इन स्थलों का मुख्य उद्देश्य उनकी संरक्षण और समर्थन करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनकी महत्वपूर्णता और ऐतिहासिक महत्व का अवलोकन हो सके। ये स्थल विश्व भर में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्रोत भी होते हैं और संभावनाओं का केंद्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो पूछ रहा है बताइए सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स सिक्किम जो है वो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है वो बन गया 1975 में। तो फ्रेंड्स सिक्किम जो है वो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है वो बन गया 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्राएं सबसे महंगी है? अब यहाँ पूछ रहा है बताइए इन दिए गए मुद्राएं में जो है कौन सी मुद्राएं जो है सबसे महंगी है? ऑप्शन ए है यूरो, ऑप्शन बी है पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन सी है अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पाउंड स्टर्लिंग जो है ये मुद्राएं सबसे महंगी है। तो फ्रेंड्स पाउंड स्टर्लिंग मुद्राएं जो है ये सबसे महंगी है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में निर्माण, स्तूप, चैत्य और विहार किससे संबंधित है? भारतीय कला में जो है निर्माण, स्तूप, चैत्य और विहार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आजीविका संप्रदाय से, ऑप्शन बी है वैष्णव संप्रदाय से, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी है शैव संप्रदाय से। तो फ्रेंड्स भारतीय कला में निर्माण, स्तूप, चैत्य और विहार जो है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब आइए बौद्ध धर्म के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लें। तो स्तूप, चैत्य और विहार जो है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि स्तूप, चैत्य और विहार जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तीनों शब्द बौद्ध, स्तूप ध्यान केंद्र यानी कि चैत्य को जो है फ्रेंड्स हम लोग ध्यान केंद्र कहते हैं और विहार को जो है साधना केंद्र कहते हैं। ठीक है, स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख ध्यान स्थलों में से एक होता है जो बौद्ध साधकों के मार्गदर्शन और मोक्ष की दिशा में समर्थन करता है। चैत्य जो है बौद्ध धर्म का जो है एक ध्यान केंद्र होता है जो समुदाय के धार्मिक आयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है। विहार जो है फ्रेंड्स वो बौद्ध साधकों के आवास के रूप में सेवा करता है और ध्यान की प्रक्रिया में समर्थन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही डिस्कशन रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।